सिविलियन स्टाइल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त ओपन कोर्ट में लगाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कायम 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। रिमार्क में कहा कि कैदियों से मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। दौरान समाअत वकील लतीफ खोसा ने सदा की ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए। जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। केस की मज़ीद समाअत 12 दिसंबर बरोज़ जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बनी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरखास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। अदालत का कहना था कि बेबुनियाद दरखास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरखास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा, मुल्क में अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क दिए, आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम कराएं, ये पॉलिसी मैटर है। पीटीआई रहनुमाओं असद कैसर और उमर अयूब को गिरफ्तारी का डर। असद कैसर को 3 मुकदमात में 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। उमर अयूब एटीसी इस्लामाबाद में पेश। डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है। मुज़ाकरात के लिए अभी तक हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया, फिर 26 में आईनी तरमीम गैर आईनी तरीके से पास की गई और डी चौक में पुरम लोगों पर गोलियां चलाई गईं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था, सियासी सेल तो हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद खत्म कर दिए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क में कहा, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। अदालत ने वजारत दिफा की रिपोर्ट तलब करके केस की समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब के 8 रोज़ा दौरा चीन का दूसरा रोज। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा और मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी से मुलाकात। वज़ीर आला ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूरंदेश क़यादत को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, चीनी क़यादत ने चीन को आलमी ताकत के तौर पर उभरने में रहनुमाई फ्राहम की। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी है। पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हर मौसम के गर्मो सर्द से बालातर है। लोकल गवर्नेंस और दही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, जिन्होंने इनकलाब लाना था वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावच की लड़ाई में फितना पार्टी के 5 ग्रुप्स बना दिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खाना पड़ी। जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है, कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। पाकिस्तान अब किसी किस्म के फितने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मैशत को सबताज नहीं करने देंगे, वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ का शरपसंदों की निशानदही का अमल मौसर बनाने का हुक्म। फसादियों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को वसाइल फ्राहम करने की हिदायत। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
दमिश्क में फंसे 300 पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक। शहबाज शरीफ का लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से टेलीफोनिक रब्ता। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनकलाब में मदद की दरख्वास्त। लबनानी वज़ीर आज़म की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का शाम और लबनान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों से भी रब्ता। दमिश्क में पाकिस्तानी सफारत खाने को मालूमाती डेस्क और हेल्प लाइन कायम करने का हुक्म। मदारिस के निज़ाम को तब्दील ना किया जाए। हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखे। मदारिस से मुताल्लिक़ किसी भी कानून साजी से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से अहम इजलास में शुरका का मुतालिबा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मुज़ाकरात से इनकार। किसी तरमीम को चिमटे से भी नहीं पकड़ने के लिए तैयार। मदारिस बिल पर हुकूमती इजलास एक साजिश है। मौलाना फजल रहमान की मदारिस बिल पर पीछे ना हटने की तलकीन। कहते हैं उलमा को उलमा के सामने खड़ा किया जा रहा है। हम रियासत से लड़ाई नहीं चाहते मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध में करप्शन का धंधा सनत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। सिंध हुकूमत PSC की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन के हवाले नहीं कर रही। PSC का काम मुख्तलिफ महकमों में एडमिनिस्ट्रेटर इशू पर वॉच डॉग का है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का फख्र सवार मोहम्मद शहीद का 53वां यौम शहादत। मेजर जनरल इंतखाब आलम की शहीद के मज़ार पर हाज़री। अस्करी क़यादत की जानिब से फूल चढ़ाए फातिह खानी की। सवार मोहम्मद शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन भारत के 16 टैंक तबाह किए। खबर है बुलेटिन के आगाज में कि 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का तश्कील का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को ख़त्म कर दिया है। अदालत ने दरखास्त ओपन कोर्ट में लगाने का हुक्म दिया है। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में कायम 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल का केस ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की लतीफ़ खोसा की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। आईनी बेंच में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क दिए, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी PTI को यहाँ पेश करना पड़ेगा। इस हवाले से हुकूमत से हिदायत लेने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वालों के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत का बाजियाबी हुक्म बानी PTI तक नहीं पहुँच सका था। मोबाइल सर्विस की बंदिश के बायस वकला का राब्ता नहीं हो सका था। बानी PTI की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को ख़त्म कर दिया है, जबकि अदालत ने दरखास्त को ओपन कोर्ट में लगाने का हुक्म दे दिया है।